नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, एक बार फिर से आज आप सभी लोगों का ब्रेकिंग न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए, पूरा बने रहिएगा। वीडियो में पूरी तरीके से आप लोगों को जानकारी मैं देने वाला हूं, किस तरीके से आज आया है फैसला। आप लोगों को वित्त मंत्री के द्वारा बजट पास हो चुका है मानदेय वृद्धि का। पहले आप लोग लाइक करें। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है यहाँ पे नीले कलर का लाइक का बटन चल रहा है, दबा लीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आगे सच्चाई के साथ हम लोग देखेंगे पूरी सच्चाई। आपका मानदेय वृद्धि हो चुका है। यहाँ पे देखिए, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, एएनएम, नर्स 98 लाख बहनों को बढ़ गई 198% मानदेय। नई फार्मूला प्लस लागू। यहाँ पे 15,000 से लेके 35,000 किस किस विभागों में दिया जाएगा, उसमें आंगनबाड़ी को ले 20,000 से 15,000 दिया जाएगा। अभी 30 विभाग परमानेंट नई मानदेय लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस लिस्ट की तरह हम देखेंगे, लिस्ट में जाकर देखेंगे कि कितना आंगनवाड़ी को मिल रहा है, आशा कार्यकर्ता को मिल रहा है, रसोईया को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देखते हैं, लाइक करके पूरा देखते रहिएगा। यहाँ पे देखिए, विभाग से बड़ी खबर, देश भर की आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया, नर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। तो देख लीजिए, बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए। मानदेय में जबरदस्त 198% की वृद्धि। और सूत्रों के अनुसार अब तक बहुत कम मानदेय पर काम कर रही महिलाओं को राहत देते हुए सरकार ने लगभग 198% तक की बढ़ोतरी का नया फार्मूला और तैयार भी कर दिया है। क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। पहले जहां आशा कार्यकर्ता को 2,000 से लेके 5,000 रुपये दिया जाता, आप सभी लोगों को मालूम है जिस तरीके से महंगाई है, 2,000 से लेके 5,000 रुपये दिया जाता था। और आंगनवाड़ी को 4,000 से लेके 8,000 जाता था कई सारे राज्यों में। और रसोईया को 1,500 से लेके 3,000 दिया जाता था। ये पहले का है। और जो अब इसका फैसला लिया गया है उसका भी मैं दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। अब बताया जा रहा है कि सभी के लिए 25,000 प्रति माह तक वेतन तय करने की तैयारी भी हो चुकी है और वृद्धि भी हो चुकी है। और ये वित्त मंत्री का फैसला भी आ चुका है। तो सभी के लिए 25,000 प्रति माह करने के लिए यहाँ पे तय कर दी गई है। जो आप लोग को मैं बताया था, जिस तरीके से आप लोग का मांग नहीं पूरा होता था, 2 से 3,000 सरकार देती थी, उसी तरीके से यहाँ पे इजाफा भी देखने को मिला है। सरकार ने एक काम बताया कि काम के घंटे जिम्मेदार के आधार पर वेतन तय होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान प्राथमिकता, अनुभव और सेवा अवधि के हिसाब अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। आपका अगर सेवा या फिर काम बढ़िया है तो और ज़्यादा अतिरिक्त मानदेय भी आप लोग को दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। सीधे बैंक खातों में भुगतान डीबीटी के द्वारा आप सभी लोगों के खाते में कर दिया जाएगा। और इसका भी मैं सूचना इससे पहले भी दिया था। कब से मिलेगा, यहाँ पे देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी आने वाले महीने हैं, कभी से भी चालू हो सकता है। अगर नहीं भी चालू होगा तो एरियल जोड़ के आप लोग को दिया जाएगा साफ तौर पे। वित्त मंत्री का बड़ा फैसला यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण इस फैसले की मंजूरी दी है, जो महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने जो इस फैसले पर मंजूरी दे दी है, इससे बताया जा रहा है महिलाओं को सशक्तिकरण में बड़ा फैसला होगा। और पूरे देश में क्या असर होगा, ये भी चीज़ें देख लीजिए। इस खबर के सामने आते ही गांव से लेकर शहर तक लाखों महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और कई शहरों में, कई जगहों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ने इस जीवन बदलने वाला फैसला बताया जा रहा है कि इस फैसले से आंगनवाड़ी न केवल आने वाले और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो नया नियुक्ति होंगी उन लोगों के लिए भी सुनहरा मौका है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिस तरीके से जिन लोगों का सीट खाली है उस पर सरकार भर्ती करवाएगी, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आने वाले समय में डायरेक्ट उनका हो जाएगा। और जो ये आंगनवाड़ी है 2,000-3,000 पाती थी, तो आने वाले समय में बहुत सारे फ़र्क देखने को मिलेंगे। क्योंकि उनका नया नियुक्ति होगा तो आने वाले समय में उनका वेतन, मानदेय उसी तरीके से अच्छा रहेगा। चलिए हम लिस्ट के साथ भी दिखा देते हैं आपको, किस किस राज्यों में कितना कितना लिस्ट दिया जाएगा। उस चीज़ पे आप लोग को परिवार के आर्थिक स्थिति भी दिया जाएगा और कितना बढ़ेगा मानदेय, और बढ़ भी चुका है। तो चलिए हम लिस्ट के साथ में आप लोग को पूरी तरीके से डिटेल में आप लोग को दिखा देते हैं।
50 से ऊपर होता है तो बहुत सारी आंगनवाड़ी हैं जो कि ड्यूटी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको मिलती है एक फूटी कौड़ी नहीं, और उनके घर वाले को तो दुख एक रहता ही है, और उसके बाद पेंशन भी नहीं रहता है, उनके अब सैलरी जो मिलता है वही बस रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मांग है भारत सरकार को करना चाहिए ये काम, तभी सही रहेगा। और देखिए समय पर भुगतान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी मानदेय कर्मियों को भुगतान हर महीने एक निश्चित तिथि को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश का जो कि मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का बयान है कि आंगनवाड़ी हो या फिर मानदेय कर्मी जो लोग भी हों, उनको निश्चित रूप से समय समय से उनको मानदेय राशि दिया जाए। इसलिए आंगनवाड़ी नहीं परेशान है, आंगनवाड़ी वहाँ पे मानदेय नहीं वृद्धि हुआ है अभी तक। अभी देखिए नीचे मानदेय वृद्धि की संभावित सूची अनुमानित, और देखिए उपलब्ध जानकारी, और हालांकि बजट के घोषणाओं के अनुसार मानदेय की सूची है। पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वर्तमान संघोषित मानदेय प्रति माह घोषित कर दिया है, 10,000 से 15,000 प्रति माह मिलेगा, और आशा कार्यकर्ताओं को 6,000 से 10,000, और देखिए आंगनवाड़ी सहायिका को 4,500, उसके बाद 8,500 मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 7,000 से लेकर 9,000 तक मिलेगा। और देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को राज्यसभा बीमित केरल बंगाल में 1,000 की वृद्धि की गई है, और पौंडीचेरी में 10,000, बंगाल में 6,200 तक की वृद्धि। और देखिए आंगनवाड़ी सहायिका की 500 मासिक वृद्धि कई सारे राज्यों में की गई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बिहार जैसे राज्यों में मानदेय में सुधार। और देखिए नोट, मानदेय की सटीक जानकारी अलग अलग राज्यों में केंद्र द्वारा दिए जाने पर प्रोत्साहन इंसेंटिव के आधार पर अलग अलग हो सकती है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि कई सारे राज्य जो हैं बढ़िया अच्छा खासा मानदेय देती हैं, लेकिन कई सारे राज्य हैं बढ़िया अच्छा खासा मानदेय वहाँ पे नहीं है, यही चीज़ इसमें भी बोल रहा है। तो और चलिए हम लोग कई सारे राज्यों के लिस्ट देख लेते हैं, कितना कितना आगे चल के आप लोग को वृद्धि करने वाली है केंद्र सरकार, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके देखते रहिए आप लोग, और बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, समय दे रहे हैं हमको, तो अच्छा लगता है जानकारी देने में भी आप लोग को। और जानकारी हम लोग देख लेते हैं, ये भी चीज़ें देख लीजिए। कुल बजट का बड़ा हिस्सा मानदेय वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला वर्कर्स, शिक्षा, पोषण प्लस पोषण। सरकार का साफ संदेश है, जो फील्ड में काम करेंगी वही प्रभारी कर पाएंगी। मानदेय पर सबसे बड़ा दाव, इस बार का बजट सबसे हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि बजट में मानदेय का ही हाईलाइट पॉइंट है। 189% का बढ़ाने का प्लान, 12,000 करोड़ रुपए का अलग फंड, मतलब अब टमाटोल नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, सीधा उनको मांग पूरी की जाएगी। यहाँ पे जिस तरीके से इतना बजट दिया गया है, सीधा मांग पूरी होगी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए। जिस तरीके से इस आर्टिकल में लिखा है मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जिस भी रात से देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके देखते रहिए। बजट पास हो चुका है, फाइलें इवेंट तेज आंदोलन पर लाइक में है। अगली सैलरी जो कि इसी के साथ आएगी कई सारे राज्यों में, लेकिन अनेक राज्यों में उसके हिसाब भी आ सकती है जो पहले आप लोग का मिल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार का पूरी तरीके से यहाँ पे लिस्ट नहीं निकल के आया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि